स्वागत है आप सभी का पीआर स्कूल में। हम आज कक्षा 6 के गणित मैथ के फर्स्ट चैप्टर पैटर्न का अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है और उसके अनुसार फिर हम इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला क्वेश्चन यह है कि पैटर्न या प्रतिरूप होता क्या है। तो जब कोई आकृति, डिजाइन, अक्षर या संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार बार बार दोहराई जाती है या आगे बढ़ती है तो उसे प्रतिरूप कहते हैं। पैटर्न हमें यह समझने में मदद करती है कि चीजें किस प्रकार व्यवस्थित हैं और उसका अगला क्रम क्या होगा। हम लोगों ने डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम जब किसी एक गार्डन में घूम रहे होते तो देखते हैं कि कुछ गुलाब के पौधे हैं, फिर कुछ गेंदे के पौधे लगे हुए हैं, फिर कुछ कनेर के लगे हुए हैं। और आपसे पूछा जाए बताइए अगला किसका आएगा, अगला कौन सा पेड़ होगा, तो आप देख के तुरंत बता दोगे कि गुलाब का होगा, क्योंकि 3 पौधों के बाद वो फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर हम बता देंगे कि भाई अगला क्रम किसका आने वाला है। जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा में अल्फाबेट के अनुसार छात्रों को रखा जाता है रोल नंबर में, तो ए बी सी डी करा जाता है। तो ए के बाद आपको मालूम है कि बी नाम वाले स्टूडेंट्स आएंगे और बी के बाद आपको मालूम है कि सी नाम वाले स्टूडेंट्स आएंगे। ऐसे ही एंड तक यानी कि जेड तक के स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे और आप इसको इजीली समझ पाते हो कि अगला नाम किसका आने वाला है। अगर ये एट रैंडम होता, पहले जुनेद होता, फिर ऋषि होता, फिर अजय होता, तो आप समझ नहीं पाते कि अगला क्रम किसका आने वाला है। तो पैटर्न हमको ये मदद करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं। अब इसमें संख्याओं का प्रतिरूप, हम अपने नंबर्स को लगाते हैं एक डिफरेंट पैटर्न्स में और फिर उसको जानने की कोशिश करते हैं कि अगला नंबर कैसे आएगा। तो उसके कुछ हैं जैसे समान अंतर वाले पैटर्न, समान अंतर वाले पैटर्न जैसे 3, 6, 9, 12, 15। अब यहां देखेंगे कि एक हर में एक पर्टिकुलर नंबर जुड़ रहा है। जैसे 3 में 3 जोड़ें तो 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ें तो 9 आएगा, 9 में अगर 3 जोड़ें तो 12 आएगा और 12 में अगर 3 जोड़ें तो 15 आएगा। यानी कि एक निश्चित क्रम है कि हर बार हर जो नंबर आ रहा है उसमें 3 जोड़ते चले जाओ, अगला नंबर मिलता चला जाएगा। तो ये समान अंतर वाले पैटर्न हो गए। जैसे अगर हम इसमें अंतर की दृष्टि से देखें तो क्रम हमारा है 3, 6, 9, 12, 15। तो 6 माइनस 3 तो 3 आएगा, 9 माइनस 6 तब भी 3 आएगा, 12 माइनस 9 तब भी 3 आएगा और 15 माइनस 12 तब भी 3 आएगा। यानी कि अंतर जो आ रहा है वो समान आ रहा है। ठीक है। दूसरा, वर्गाकार संख्याएं। वर्गाकार संख्याएं क्या है? जैसे इसमें लिखा हुआ 1, 4, 9, 16, 25। अगला नंबर किसका आएगा? तो देखिए ये 1 का स्क्वायर है, 4 किसका है? 2 का वर्ग है, 9 किसका है? 3 का वर्ग है, 16 किसका है? 4 का वर्ग है, 25 किसका है? 5 का वर्ग है। तो अगला क्या आएगा? 6 का वर्ग आएगा, यानी कि अगला नंबर आएगा 36। उसी तरह त्रिभुजाकार संख्याएं 1, 3, 6, 10, 15। अब क्या होता है, इसको बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। ये समझने का 2 तरीके हैं। जैसे सबसे पहले एक बिंदु, फिर 3 आएगा तो 1 ऊपर 2 नीचे, 3 आ गया, फिर 6 तो 1 ऊपर फिर 2 और फिर 3, 6 आ गया। उसके बाद 10 के बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 1, 2, 3, 4, फिर 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, फिर 15 में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो क्या आएगा? 15 आएगा। अगला क्या आएगा? 6। अगला क्या आएगा? हमको इसी तरह लाइन बढ़ानी है, तो यानी कि 1 हो गया, फिर 2 हो गया,
फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 3 4 5, फिर 6 होगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 इस लाइन में, 6 5 इस लाइन में, 11 4 इस लाइन में, 3 इस लाइन में, 2 इस लाइन में, 1। तो 6 5 11 4 15, 15 3 18, 2 20 और 21, यानी कि अगला नंबर जो आएगा वो 21 का नंबर आएगा। 21 नंबर आएगा। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1 3 6 10 और 15। तो एक में हमने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, तो आ गया 3। 3 में 3 जोड़ा तो आ गया 6। 6 में 4 जोड़ा तो आ गया 10। 10 में 5 जोड़ा तो आ गया 15। अब देखिए क्या जुड़ रहा है, पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो 15 में हम 6 जोड़ेंगे तो अगला क्रम 5 के बाद 6 ही आएगा। तो 15 6 21, यानी कि अगला क्या आ जाएगा, 21 आएगा। चाहे इस रूप में देख लें, चाहे आप इस रूप में देख लें, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ने वाले प्रतिरूप, जैसे इसमें आपको दे रखा है 5 10 15 20। तो क्रम है आपका 5 10 15 20 और 25। तो अगला क्रम क्या आएगा, यहाँ पूछा गया है। तो 5 में देखो 5 जोड़ा गया तो 10 आया। 10 में 5 जोड़ा तो 15 आया। 15 में 5 जोड़ा तो 20 आया। 20 में 5 जोड़ा तो 25 आया। तो अगला क्या होगा, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो उत्तर क्या आएगा, अगला 30 आ जाएगा। तो हम संख्याओं को जोड़ते चले जाएं, एक नियम देखें कि भाई क्या जुड़ रहा है। तो देखा कि 5 5 जुड़ता जा रहा है, अगला नंबर मिलता जा रहा है। तो ये हमारा पैटर्न का रूप आ गया। अब घटाने वाला पैटर्न, जैसे मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 50 45 40 33 30। अगला क्रम किसका आएगा, तो देखिए 50 में से 5 घटाया तो आ गया 45। 45 में से 5 घटाया तो आ गया 40। 40 में से 5 घटाया तो आ गया आपका 35। और 35 में से 30 घटाया, 5 घटाया तो आ गया 30। और 30 में से 5 घटाया तो आएगा आपका 25, यानी कि अगला जो नंबर आएगा वो 25 नंबर आएगा। तो अगला अगला नंबर क्या आएगा, 25 नंबर आएगा। ठीक है। तो इस तरह हम अगला नंबर डिसाइड कर सकते हैं कि अगला नंबर क्या आएगा। बढ़ते हैं गुणा करने वाले प्रतिरूप। तो यहाँ पर हम गुणा करके देखेंगे कि भाई क्या नंबर आएगा। जैसे ये लिखा हुआ है 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। तो अगला क्या आएगा, तो देखिए 2 में 2 की गुणा करी तो हमको 4 मिली, यानी कि अगला नंबर 4 मिली। 4 में अगर हम 2 की गुणा करें तो 8 आएगा, यानी कि अगला नंबर हमको 8 मिल गया। ऐसे ही 8 में अगर हम 2 की गुणा करें तो अगला नंबर 16 मिल जाएगा। उसी तरह 16 में अगर हम 2 की गुणा करें तो अगला नंबर 32 मिलेगा। और 32 में अगर हम 2 की गुणा करें तो अगला नंबर हमको 64 मिलेगा। तो यहाँ पर 64 आए। वर्गाकार संख्याओं का क्रम अभी हम लोगों ने बताया कि अगर 1 4 9 16 25 रहा हो तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए 1 क्या है, 1 का स्क्वायर। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। तो अगला क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, यानी कि अगला नंबर आएगा 36। त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न मैंने आपको अभी समझाया कि अगला क्रम कैसे इसका निकालेंगे। पिछली दो संख्याओं का जोड़, जैसे 1 और 1, फिर 2 3 5 8 13, इसमें दो तरह के क्रम पकड़े जाते हैं। दो तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे 1 + 1 = आ गया 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ा तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 1 + 2 को जोड़ेंगे
तो हमारा 3 आ जाएगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और 5 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। पहला पैटर्न तो ये रहा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे लिखा हुआ 1 1 2 3 5 8 13। हम एक छोड़कर एक सीरीज बना लें। पहला लिया हमने 1, फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर हमने लिखा 2, फिर हमने एक छोड़ दिया, फिर लिखा 5, फिर हमने एक छोड़ दिया, फिर 13। अब अगले में क्या करेंगे, ये वाला 1 लेंगे, 1 3 8 क्या आएगा। तो देखेंगे हम कि इसमें एक पैटर्न बनकर आएगा, वही आएगा, क्योंकि हम जो सम आएगा 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, तो वही क्रम आएगा जैसे हमारा पहले आ रहा था। और यहाँ पर अगला क्रम अगर हम देखेंगे कि 13 में क्या जोड़ें, 8 और 13 को जोड़ेंगे, 13 + 8 तो हमारा आ जाएगा 21, यानी कि अगला क्रम क्या आएगा इसमें, 21 हमारा अगला नंबर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। 4 8 12 16। आपके पास क्या नंबर है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। तो देखिए 4 में अगर हम 4 जोड़ें तो हमको 8 मिल जाता है, 8 में अगर हम 4 जोड़ें तो हमको 12 मिल जाता है, और 12 में यदि हम 4 जोड़ें तो हमको 16 मिल जाता है, और 16 में यदि हम 4 जोड़ें तो 20 मिलता है, यानी कि अगली संख्या इसमें आपकी 30 आई। अगले क्वेश्चन की ओर। 100 90 80 70। तो कोई भी इजी सा सवाल है, कोई भी बता देगा। 100 90 80 70, यानी कि 100 में से -10 करेंगे, 100 -10 तो 90 मिलेगा, 90 -10 करेंगे तो 80 मिलेगा, 80 -10 करेंगे तो 70 मिलेगा, और 70 -10 करेंगे तो 60 मिलेगा। तो अगला क्रम हमारा 60 है। अब इसमें कहा अगली संख्या पहचानिए। 3 6 12 24। 3 6 12 24। 3 में अगर हमने 2 से गुणा करा तो 6 आएगा, 6 में अगर हमने 2 से गुणा करा तो 12 आएगा, और 12 में अगर हमने 2 से गुणा करा तो 24 आएगा, और 24 में अगर हमने 2 से गुणा करा तो हमारा 48 आएगा। तो अगला क्रम क्या आएगा, 48। अब ये संख्या लिखी हुई है 1 4 9 16। अगला क्रम क्या आएगा, तो 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 25 अगला आंसर आएगा। अब संख्या लिखी हुई है 1 3 6 10। अगली संख्या क्या हो, तो देखिए इसको हम लोगों ने पैटर्न से करा था त्रिभुजाकार। पहले एक बिंदु, फिर 3 बिंदु, फिर उसका एक बिंदु, फिर 2 बिंदु, यहाँ तक आ चुके थे। अगली बार क्या आएगा, 3 बिंदु। अब अगली बार क्या आएगा, 4 बिंदु, 2 बिंदु, फिर 3 बिंदु, फिर 4 बिंदु। 4 3 7 8 9 10, यहाँ तक हो गया। अगला क्या आएगा, 5 बिंदु, 3 बिंदु, 4 तक तो आ चुका था, तो अगली बार क्या आएगा, 5 तक। तो 5 यहाँ पर है, 4 इसमें है, 3 इसमें है, 2 इसमें, 1 यहाँ। 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 1 15, यानी कि 15 हमारा आंसर है। तो इस तरह हम पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाद में एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, तब तक आप इसको समझिएगा। अभी और भी डिफरेंट टाइप के प्रतिरूप हैं जिनको हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे विदाई दीजिए। थैंक यू।